किस दिन के लिए बीमा हुआ है? मतलब जब आज फसल नुकसान हुई, अगर आज के दिन में बीमा नहीं मिलेगा तो फिर किस दिन मिलेगा? वो क्या किसानों को आत्महत्या करने के बाद मिलेगा? वो सरकार कुछ देगी? कहा देगी? कुछ बताए थे, कुछ सुनने को मिला था? कुछ नहीं बताए। वो तो एक कहे थे कि कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। उसके कारण देखो कप्पन का दाम कितना होगा? कितना कम 50 से 100 बीच में 100 रुपया। खाद पे ये लिखा रहता है कि खाद तो खाद बीमा भी साथ में। हाँ। ये खाद का बीमा आज कहाँ गया? हाँ। बीमा कंपनी का तो पता नहीं कि आज बैंक का किससे टाई अप है, उस होगा कि ऊपर से आदेश है। हाँ। अंदर से जब फसल नुकसान है उधर जाने के बाद मोथा तूफान की वजह से जो है करीब ये जो धान की फसल है पूरी तरह से जो है नष्ट हो चुकी है। एक दाने अब किसानों के लिए उम्मीद जो है ये खत्म हो चुका है। आइए हम इनसे जानना चाहते हैं, क्या नाम पड़ेगा आपका? तुंगनाथ ओझा। कहाँ घर पड़ेगा? तालावाड़। ये किस प्रकार से, मतलब ये सब आपकी जो धान की फसल है किस प्रकार से सब क्या हुआ है? ये मोथा तूफान आ रहा है। हाँ। वही में कुल नुकसान हो गया है। कितना धान कितने बीघे बोए थे आप? ये हुए हम 6 बीघा। 6 बीघा के लगभग। कहाँ कहाँ आपने धान बोया है? कौन सा जगह पर है आपका? ये बा औरी बा कौन सा? अरे हाई बाटे कुल। हाँ। चलिए थोड़ा सा दिखाइए कौन सा खेत आपका है। 6 बीघे पर आपने धान का फसल लगाया है। देखिए आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार से कि पूरी फसल जो है इस किसान की, और सरकार जो है कैसे दावा करती है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना इसमें कि जो बीमा कंपनियां हैं कैसे लोगों को ठगती हैं, और सरकार जो है किसानों की हितैषी बनती है। हम ये चीज़ें दिखाएंगे इस प्रकार से। और एक चलिए आइए थोड़ा सा बाहर आइए। और दूसरी इनका एक कितने बीघा ये खेत जो है आपका दिखाई दे रहा है, ये कितने बीघा है लमसम? ये वाला 1.5 बीघा। ये 1.5 बीघा है। और उधर जो है उधर 2 बीघा। वो वाला जो है 1.5 बीघा। वो 1.5 बीघा। मतलब इस प्रकार आपका 6 बीघा के लगभग जो 6 बीघा धान है वो खत्म हो गया है। तो आइए। तो साथियों देखिए हमारे पिताजी हैं, और जिस प्रकार से हम लोग खेती बाड़ी करते हैं और एक किसान का दर्द क्या होता है, तमाम ये भी किसान हैं। और नीलकमल भैया हैं, एक चाचा हैं, रामबचन चाचा हैं। और देखिए इधर जो है ये धान अब किस प्रकार से एक दाने नहीं मिलेंगे। जरा कहेंगे हम कि इधर भी जरा दिखा दीजिए किसानों की। तो जिस प्रकार से देखा जाए तो ये धान जब है अंकुरित तब हो गया है। अब इसकी बालियां जो देखिए, ये देखिए जरा दिखाइए अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे। और जो अब ये सरकार और सिस्टम, इनके जो भ्रष्ट सिस्टम कहा जाएगा, अब इसमें अंकुरित हो गया। ये जो देख रहे हैं ना बाली, अब इसमें भैया कौन सा चावल पैदा होगा। तो ये चीजें हैं। और आइए हम लोग चलेंगे, उधर चाचा हैं वो दिखाएंगे। तो जिस प्रकार से 6 बीघा जो है हम लोगों का, 6 बीघा के लगभग, 6 बीघा से ऊपर ही धान जो है मैं दिखा रहा हूँ, तस्वीरों में दिखा है। पिताजी भी थे और एक नीलकमल भैया है और एक चाचा अपने खेत से दिखा रहे हैं, रामबचन चाचा। इनका जो है भी धान पूरा नष्ट हो गया है। अब बताइए कहेंगे लेखपाल साहब आते हैं ना चाहे इस तरह से, तो सरकार के नुमाइंदे अब इसमें बताइए, खोल करके देखिएगा आंख। योगी जी आप सूबे के मुखिया हैं, कैसे किसान जो है लिया है और कर्ज ले करके, लोन ले करके। आ जाइए चाचा बाहर, आप निकल करके आप भी आ जाइए। और देखिए इतना जो है इधर भी है, इनका खेत है चाचा का, और हम लोगों का धीरे धीरे आइए बढ़ता रहेगा। आ जाइए पापा। तो वो रामबचन चाचा का खेत था, और जिस प्रकार से उनके भी पूरे फसल जो है नष्ट हो गए, और जिस प्रकार से उनका भी पूरा फसल नष्ट हो गया, हमारा भी हो गया है। और उधर पिताजी ने दिखाया उस साइड भी जो है। तो साथियों अब हम लोग किसान कैसे मर जाएंगे ऐसे ही, और कैसे लोन ले करके कर्ज ले करके साहूकारों से। तो नीलकमल भैया से भी जानकारी लेंगे। नीलकमल भैया ये बताइए थोड़ा सा कि कितना मेहनत लोग, राहुल गांधी है ना, तो वो क्या बोलते हैं कि किसानों की आय जो होती है अनलिमिटेड होती है। कोई राजनेता देखिए, चाहे जोगी हो
चाहे मोदी इधर चेहरा करिए, चाहे जोगी हो चाहे मोदी हो चाहे विपक्ष के भी नेता, राहुल गांधी तो ये बलिया को दिखा देते हैं और दिखाए है ना, तो एक बाल में 100 दाने होते हैं, अनलिमिटेड होता है। अब राहुल गांधी भी बोलेंगे इस पर। अब आइए देखिए, और रामबच्चन चाचा का ये खेत है, अब इसमें देखिए पानी इसमें भी लगा है, और किस तरह से किसान जो है रखे हैं कि 2-4-10 बूंदे दाने निकल जाए किसी तरीका से, लेकिन मैंने दिखाया जो है अंकुरित हो गई हैं। अब इसमें क्या चीज निकलेगा, हम लोगों का 1-1.5 बीघा का ये भी प्लाट है, तो देख लीजिए। पापा आ जाए यार, आ जा लोगन, रामबच्चन चाह जा तू हूँ। तो नीलकमल भैया बताइए इसमें क्या चीज है, अब इस तरह से क्या होगा कुछ बताइए। मैं बताओ वाली कौन बात के, हाँ। वो तो किसान न समझे थे बात के, हाँ। दुनिया तक मजा लेती बा। हाँ। ये घर आ जाइए आप भी, आ बर्बाद भइल जाइए। बा, हाँ। वही समझ में ना आवत है कि रात का नींद ना आवत है। हाँ। दिन भर खेत में भी रहत है, हाँ। पानी निकाल जाता है, धान निकाल जाता है, छानल जाता है। हाँ। लेकिन अब जैसे सरकार जो है, मान लीजिए आप लोगों ने तो तकलीफ सहा है, रात रात भर जब पानी नहीं आता था तो किस प्रकार से पानी की व्यवस्था करके खाद बीज के लिए, जैसे वही यूरिया जो है सरकार दावा करती है कि 200 का नहीं कितना रुपए का मिल रहा है, लेकिन कभी आपने 230 रुपया 70 रुपए का पाया है? हाँ भैया, 500 को 600 की यूरिया 600-700 का, वो भी लाइन अगर जा करके लगाए होंगे ना तो लाठी खाए हैं कि नहीं खाए हैं? खाए हैं ना। तो अब बताइए, किसान लाठी भी खाता है और इस तरह से कर्ज ले करके, जो डाई यूरिया सरकार जो है दावा करती है, हकीकत है, कर्ज लेकर के किस प्रकार से किया। चाचा कितना फसल आपका नुकसान भइल बा? अरे 1.5 बीघा ले। 1.5 बीघा। देखिए चाचा का भी 1.5 बीघा। 1 बीघे में कम से कम भैया 15 कुंटल धान पैदा हो जाएगा। तो 15 यानी 15-22-23 कुंटल धान नुकसान हो गया। और लोग आएंगे ना तो मालूम है 1500 रुपया की तरह, लेखपाल बता रहा था कि 1000-1500 रुपया शायद खाते में आएगा। एक कहावत है भोजपुरी में कि झांट के उखड़ले मुर्दा ना हल्लू कोई। इहे बात है, 2000 रुपया किसान सम्मान देना लोगन। ई लोगन ये बताओ भैया, 2000 मोदी जी चिल्ला कि किसान जो है हमारे इतना बढ़िया स्लोगन दिए हैं कि कहे मान का ना। 2000 रुपया में हकीकत में बोल दो जाए चाचा, कफन कितना का आवेगा? अरे भैया कुछ 2000 में हो ही का नहीं, अगर 2000 का रेशियो देखा जाए तो 32 रुपया राजेश भैया, 30-32 रुपया पर डे का हिसाब से आई। एगो कफन का दाम कितना होला? कितना कम, 50 से 100 बीच में 100 रुपया। 100 रुपया का कफन मिला था। ई कुल का देत हूँ, अगर इन्हन के कहल जाए कितना तो फसल बर्बाद भइल भैया? 5 बीघा। देखा भैया, हार्ट अटैक काहे न हुई? हार्ट अटैक काहे न हुई? तो ये चीज हम अब बीमा कंपनी जो हुआ लोन दी है, तो लोन के कगो काटा पर मालूम है? तो आज जगो नंबर रही तो गो पर दी है। बीमा कंपनी का तो पता नहीं कि बैंक का किससे टाई अप है, उस होगा कि ऊपर से आदेश है। हाँ। अंदर से जब फसल नुकसान है जाने के बाद अब यहाँ पे चलिए वहाँ पे चलिए, पता नहीं चला कि वो बीमा कंपनी कहाँ गई और किसी आदमी कहेंगे। देखा मारे खूब ये दावा ढिढोरा पीटे ना लोग। अभी तो खाद पे ये लिखा रहता है कि खाद तो खाद बीमा भी साथ में। हाँ। ये खाद का बीमा आज कहाँ गया? हाँ। आज किसान अगर मांगेंगे अपना तो खाद का बीमा कहाँ गया उसमें? हाँ। हर एक बोरी पर लिखा हुआ कि खाद तो खाद बीमा भी साथ। तो जिस कंपनी का खाद के देखिए, साथ टाई-अप होगा, खाद तो खाद बीमा भी साथ। ये जो खूब बढ़िया से स्लोगन किसान भाइयों के लिए लिखा रहता है, कोई गोदी मीडिया न दिखाएगी और राजनेता है। और ये तो आप जानते होंगे ना कि 4 बेर विधायक अगर हो जाएंगे तो उनको 4 बेर का पेंशन, 4 बार का पेंशन मिलता है। लेकिन किसानों के लिए कौन सा आवाज उठाता है लोग? कोई यानी हमारे तो ये नहीं समझ आता कि हर एक बोरी पर लिखेगा जब बीज आएंगे अंगूठा लगा के खाद लेने के लिए, तो खाद पे लिखा रहेगा कि नहीं खाद तो खाद बीमा भी साथ। तो आज जिस बीमा कंपनी का टाई अप है खाद के साथ में, वो कंपनी आज कहाँ गई? आज किसानों के साथ में उसको बीमा अगर इस समय नहीं मिलेगा तो फिर कब मिलेगा बीमा? क्या किसानों को मरने का आत्महत्या करने के बाद भी मिलेगा वो बीमा? ये तो चाहे न सुन, ये तब तो राजनीति हुई। अभी जो देखिए अब राजेश भैया है किस प्रकार से किसान अब
इनकी पीड़ा क्या है देखिए, गले पर थोड़ा सा इधर दिखाए, हल्का हल्का जो है एक दर्द जो होता है किसानों का ना, रोवा खड़ा हो जाता है। कितना मेहनत करता है, कितना मेहनत, दिन रात मेहनत करके आज उसकी मेहनत जो है सब खत्म हो चुकी है। कोई सरकार अब तक, मतलब 1 हफ्ता हो गया ना, 25, 26, 27, 3 दिन ये तूफान आया था, लेकिन कोई सरकार ने अब तक, सिर्फ दावा हो रहा है। एक दिन लेखपाल शायद आए थे गांव में घूम करके, क्या कहे थे चाचा? वही जो है कि न लिख करके ले गए कि न सरकार कुछ देगी। कहा देगी? कुछ बताए थे? कुछ सुनने को मिला था? कुछ नहीं बताए। वो तो एक कहे थे कि कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी गारंटी नहीं है। हाँ, कुछ भैया यही है, कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा गारंटी नहीं। मैंने बोला ना कि वही चीज होता है। अब चाचा हैं, भैया हैं, पिताजी, अब इनके बारे में अब इन लोगों के सामने अब शब्द मैं नहीं निकालना चाहता हूँ, और किसी चीज की गरिमा होती है, लेकिन हकीकत में जब ये सब आए ना तो इनको ले जूता पीटना चाहिए, चाहे सांसद के लिए आए चाहे विधायक के लिए। एक को हथियार जो हुआ ना, कौनो आके ना किसानन की खेत में आके ना खड़ा एक आध लेटरबाजी करना कि हम बहुत बढ़िया एथू हो गल है। ये कर्जवा कैसे भराई पूछल जाए मोदी चाचा से, नहीं का सरकार है ना। राहुल के तो हम कहबे करें कि राहुल गांधी कहना अनलिमिटेड किसानन का होला, तो आज बतावे कितना पैदा हो गल किसान, कितना राजा हुआ। तो यही तरीका से बाबूजी ये बताइए, ये सब खेते हैं टोटल ना, और आपका? हाँ। तो देखिए ये भी है, ये भी है। अब इन्होंने बताया कि हमारा 6 बीघा है, राजेश भैया ने बताया 5 बीघा है। तो भैया हम लोगों का खुद का 6 बीघा धान का फसल नुकसान हुआ, राजेश भैया का भी 5 बीघा हुआ है। अब ये समझ लीजिए कि 15 कुंटल कम से कम 1 बीघे में पैदा होता है। 1 बीघे में जब ये आपका ये वाला खेत है ना, क्या नाम पड़ी आपका? राम कुबेर। अरे तो ठीक है, मतलब आपका मतलब बताइए। हाँ, रामोद कुशवाहा। कितना बीघा आपका नुकसान हुआ है? 4 बीघा। 4 बीघा। देखिए ये प्लाट पूरा 4 बीघा का है। और राम बच्चन चा का उधर मैंने दिखाया था, एक ये वाला है और एक उधर है। तो इनका भी कितना बताए थे चाचा? 2 बीघा ले। 2 बीघा चाचा का, राजेश भैया का 5 बीघा, 6 बीघा हमारा, 6, 5, 11 और 2, 13। आप 4 बीघा इनका, 17 बीघा। अनिल कमल भैया आपका भी कुछ नुकसान हुआ है? हाँ भैया। कितना? 1.5 बीघा। 1.5 बीघा के लगभग नील कमल भैया का भी गिरा है। कुल मिलाकर दरिये जो है, ये तो 20 बीघा अभी यहाँ पे है ना। हाँ, अभी पूरा गांव का देखा जाए तो कम से कम 200 बीघा से ऊपर हो जाएगा। 200 बीघे तलवल गांव में कम से कम धान की फसल बर्बाद हो गई है। और ये कटु सत्य है, आज किसानों की पीड़ा है। भैया हम लोग तो मान लीजिए पत्रकारिता करते हैं और किसान के पुत्र हैं, और जाहिर सी बात है कि कभी न कभी अपनी भी आवाज उठानी पड़ती है। अगर नहीं उठाया जाएगा ना तो कोई गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। कुछ ना मिलिए चाचा, कुछ ना मिले। हाँ, लोन ले रहा है अमान के लोन सुन पना वो कर जला भैया। हाँ। जब अपन शक्ति जितना चले उतने का माला तू तो माला खैर गलीमत बा कि लोन ना ले लड़ा, इ लोगन तो लोन ले रहा राजेश भैया। भाई वो तो हमेशा 3 लाख रुपया लोन मारा। 3 लाख रुपया भैया, 3 लाख रुपया राजेश भैया का, 3 लाख रुपया के लगभग। बाबूजी कितना लोन ले लें यार? 3 लाख रुपया बाबू जी लोन लो। अभी तो कर्जा खूब भरा लो। 3 लाख वो तो ठीक है। अभी फसल बीमा जो होती है कि नहीं, बीमा में कट जाता है उसमें। हाँ। लेकिन आज अगर बैंक का चक्कर काटने जाएंगे तो पता चलेगा कि नहीं किससे टाई अप है भैया, कहाँ पे उसका मांगा जाए तो कोई डाटा नहीं मिलेगा कि कहाँ पे गए। एप्लीकेशन भी दिया जा रहा है ना, तो बैंकवा में नहीं ले रहे हैं। सब कह रहे हैं कि वो बीमा कंपनी से समझिए। हमारे तो ये समझ में नहीं आता है कि बीमा कंपनी किसे टाई अप हुआ होगा तो बगैर लिखा पढ़ा टाई अप होगा उससे। बैंक से जो भी टाई अप होगा बैंक से न होगा। हाँ, तो बैंक वाले बैंक से न, तो आप बैंक में न जाएंगे। जिस दिन लोन होता है उस दिन होता है कि नहीं ऊपर से आदेश है। हाँ, आज किसानों को जब मिलने की बारी आई तो फिर अब करें कि नहीं हमसे नहीं, मतलब बीमा कंपनी से समझिए। तो बीमा कंपनी को खोजने हम लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ भाई? किसान आदमी पढ़ा लिखा है नहीं, अगर इतना ही पढ़ा लिखा रहता चाहे जानता तो ये भी राजनीति नहीं करता, नेता नहीं बन सकते हैं हम। चाहे हम नहीं नेता बन सकते हैं, वो बीमा कंपनी किस दिन के लिए बीमा हुआ है? मतलब जब आज फसल नुकसान हुई, अगर आज के दिन में बीमा नहीं मिलेगा तो फिर किस दिन मिलेगा? वो क्या किसानों को आत्महत्या करने के बाद मिलेगा? वो मरने के बाद। मुख्य
सवाल यही है, मोदी जी आप देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि यूपी में और यूपी के गाजीपुर जिले सहित विभिन्न जगहों पर जो भी ये मोथा तूफान से सारे किसानों की पूरी तरह से 100% जो मैं अंकुरित धानों को दिखाया हूं कि फूट चुके हैं, एक दाने नहीं मिलेंगे, इन किसानों की मदद कौन करेगा? अगर आप नहीं करेंगे, आप मुखिया हैं, ये कर्ज लिए हैं किसान, तो कैसे जिएंगे? तो आपका भी दायित्व है। साथियों, इस वीडियो को हाथ जोड़कर विनती है कि इतना आप लोग शेयर करिए ताकि कुछ हो, और जो भी कंपनियां अगर चूतिया बनाई हैं वो भी हम उस पर भी वीडियो करेंगे कि कैसे मूर्ख बनाती हैं। आज भैया जो है पीड़ित है और हकीकत बता रहे हैं, तो काल करने पर ना इस तरह से ऐसे ऐसे भी गोल गोल करके घुमा रहे हैं लोग। तो ये सब चीजें अगर नहीं कुछ होगा तो भाई किसान तो आत्महत्या करेगा ही, मरेगा ही। और जब मरेगा किसान, आत्महत्या करेगा, तो इस पर सर्वे सर्वा जो है सरकार, जो सरकार है वर्तमान सरकार, वो दोषी होगी। चलिए, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत।